ट्वेल्थ क्लास के लिए प्रेपोजिशन टॉपिक ग्रामर का जैसे ग्रामर के टोटल 4 टॉपिक पेपर में आते हैं, 2 नंबर का पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेपोजिशन में से भी। लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस जो कि आपको एग्जाम से पहले कम समय में पढ़नी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं देखने, सिर्फ बेसिक चीज़ें देखनी है। बेसिक प्रेपोजिशन ये इसमें मैं करवा रहा हूँ। जैसे एट, इन और ऑन का यूज़ समय से पहले कैसे करते हैं। समय की सबसे छोटी इकाई टाइम, फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 5 o'clock, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, यानी कि टाइम दे रखा हो तो एट लगाना है। सनसेट, सनसेट भी फिक्स टाइम ही होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि सूर्य अस्त कब होता है, सूर्य उदय कब होता है, सनराइज हो चाहे सनसेट हो तो लगभग फिक्स टाइम होता है। मिडनाइट अपने बोलते हैं आधी रात, 12 बजे का टाइम लगभग। और एट नून, 12 बजे दोपहर का टाइम, तो नून के साथ एट आएगा, मिडनाइट के साथ एट आएगा, सनसेट के साथ एट आएगा, सनराइज हो चाहे 5 o'clock हो। मंथ्स के साथ, सीजन्स के साथ, ईयर्स के साथ इन प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई केम हेयर इन 2018, चाहे 2018 हो चाहे 2020 हो, मतलब ईयर कोई भी दे रखा हो उसके आगे इन का यूज़ करते हैं। आर स्कूल सेशन बिगिनस इन अप्रैल और मई और जून, जुलाई। तो हमारे स्कूल का सेशन जो स्टार्ट होता है तो वो मई में होता है, और कुछ स्कूलों में जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अप्रैल में होता है। तो मंथ कोई भी दे रखा हो इन प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इन द मॉर्निंग, इन ए वीक, इन ए मंथ, इन विंटर, विंटर सीजन हो गया, महीने के आगे भी इन आता है, वीक हो पूरा, क्योंकि ये फिक्स टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन प्रेपोजिशन आती है, फिक्स टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट प्रेपोजिशन आती है। तो इन 2 ईयर्स, 2 साल का पीरियड काफ़ी लंबा होता है, इसलिए इन 2 ईयर्स। इन द इवनिंग, तो शाम भी अपने कहें तो कई घंटों की शाम होती है। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग भी एक पीरियड ऑफ टाइम में काउंट होता है। इन द मॉर्निंग, इन ए वीक, इन ए मंथ, इन विंटर, इन 2 ईयर्स, इन द इवनिंग, इनके साथ इन प्रेपोजिशन लगती है। बट नून के साथ एट आएगा, एट नाइट के साथ भी एट आता है, मिडनाइट के साथ भी एट आता है। ये थोड़े एक्सेप्शन है, इसमें देख लेना। नाइट के साथ एट आएगा। डेज, डेट्स, फेस्टिवल्स के आगे ऑन प्रेपोजिशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन 14 जनवरी, ऑन 15 जनवरी। तारीख कोई भी दे रखी हो, डे कोई भी दे रखा हो, या कोई फेस्टिवल, उसके आगे ऑन प्रेपोजिशन आती है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि एक्सेप्शन पे नहीं जाना, सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। बोर्ड के एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम के लिए हम इस टॉपिक को दोबारा डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें एक्सेप्शंस भी करवाए जाएंगे। फ्रॉम और टू का यूज़ पेपर में दिया होगा, या तो टू प्रेपोजिशन या फ्रॉम। तो आपको सुबह से शाम तक, मंडे से फ्राइडे तक, 7 बजे से 9 बजे तक के सेंस में फ्रॉम टू का यूज़ करना है। बिटवीन और एंड होता है, फ्रॉम और टू होता है। बिटवीन एंड होता है 5 बजे से 5 और 6 बजे के बीच। मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग होता है, फ्रॉम के साथ टू लगता है और बिटवीन के साथ एंड लगता है। आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ। आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। आई वर्क फ्रॉम 7 AM टू 9 AM। अगर टू दे रखा है तो फ्रॉम आएगा, अगर एंड दे रखा है तो बिटवीन आएगा, क्योंकि 5 और 6 बजे के बीच होता है और 5 से शाम तक होता है, तो फ्रॉम टू आएगा। बाय प्रेपोजिशन का टाइम के साथ, जैसे घड़ी का टाइम पूछना हो, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या टाइम हो गया, तो मे के लिए इन प्रेपोजिशन दिमाग में आती है, लेकिन इन नहीं आएगा इसमें। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है। इट इज़ 5 o'clock बाय माई वॉच, तो वॉच के साथ माई वॉच, योर वॉच, बाय प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। ही वेंट टू कोटा बाय बस, बाय कार, अगर बस और कार के आगे या तो प्रोनाउन या फिर सॉरी, या फिर कोई भी आर्टिकल लगा हो तो इन आता है, अदरवाइज बाय बस होता है। यानी कि पब्लिक व्हीकल होते हैं ये। ही वेंट टू कोटा बाय बस, बाय कार, वो कार से कोटा गया, बस से गया। और सेकंड में देखो, इन ए बस, बस के आगे ए आर्टिकल लग गया, इट मीन्स इट इज स्पेशल बस।
इट्स ए स्पेशल कार। इन हिज कार, उसकी खुद की कार हो या कोई विशेष बस या कार हो तो इन आता है। अदरवाइज सीधा कार है, ऊपर दे रखा है बाय आता है, बाय बस होता है। ठीक है। कुछ प्रेपोजिशंस ऊपर और गति वाली, मोशन वाली होती हैं, जिसमें हम ऊपर के सेंस में 4 प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप डायग्राम को देखो। आई वेंट इन टू द रूम। ठीक है, इन और इन टू का भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आई वेंट इन टू द रूम, मैं कमरे के अंदर गया, यानी कि बाहर था मैं अंदर गया, तो अंदर जाने के सेंस में इन टू आ गया। देयर वॉज ए कैट इन द रूम, मैं कमरे के अंदर गया और कमरे के अंदर बिल्ली थी, तो बिल्ली पहले से कमरे के अंदर थी, इनका यूज़ किया। और मैं कमरे के अंदर गया, बाहर से अंदर गया, इनटू का यूज़ किया। ठीक है। आगे एक ग्लास ऑफ मिल्क वाज केप्ट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर दूध का गिलास पड़ा है, यानी कि कोई भी चीज़, किसी भी, जैसे टेबल के ऊपर कोई चीज़ वस्तु पड़ी है तो उसके लिए ऑन प्रेपोजिशन आती है। देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज़ ए ग्लास ऑन द टेबल, ए ग्लास ऑफ मिल्क वाज केप्ट ऑन द टेबल, टेबल पर दूध का गिलास रखा गया। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली जो नीचे थी, जो कि कमरे के अंदर थी, तो इनका यूज़ किया गया। अब नीचे से ऊपर जाएगी टेबल पे, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, नीचे से ऊपर गई। ठीक है। एक कैट, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल टू ड्रिंक द मिल्क, दूध को पीने के लिए वो नीचे से ऊपर गई। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल टू ड्रिंक द मिल्क। ए फैन इज रनिंग ओवर द टेबल, मैंने पहले ही ऊपर लिख दिए हैं 2 एग्जाम्पल। अगर पंखा अपने इस सेंस में बोलते हैं कि हमारे सिर के ऊपर पंखा टंगा हुआ है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि टेबल के ऊपर पंखा है। देयर इज ए फैन अबव द टेबल, अबव मतलब प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है जब ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ को टच नहीं करती लेकिन स्थिर है। जब वो पंखा चल रहा हो, ओवर का यूज हम ऊपर के सेंस में तब करते हैं जब नीचे वाली चीज़ को ऊपर वाली चीज़ कवर करे। द फैन इज रनिंग ओवर द टेबल, पंखा टेबल के ऊपर चल रहा है। अब ओवर आएगा, अब ओवर ये कवर कैसे करता है, पंखे की हवा तो आ रही है ना, वो पूरे कमरे को, पूरे टेबल को कवर करती है, इसलिए इसमें ओवर का यूज करते हैं। ओवर प्रेपोजिशन यूज की जाती है जब वो नीचे वाली चीज़ को ढक लेती है या पूरे को कवर करती है, टच भी करती है। तो हवा टच करती है, तो पंखा जब रनिंग कंडीशन में होता है, मूविंग कंडीशन में होता है, तो ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अगर सीधे पंखे की बात की जाए, देयर इज ए फैन अबव द टेबल। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैन इज रनिंग ओवर द टेबल एज आई एंटर्ड द रूम, जैसे ही मैंने कमरे में एंटर किया, एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। कईयों को लगता है कि एंटर इनटू होता है, नहीं होता, इसमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। एंटर वर्ब कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेती, अगर लगा रखी है तो वो गलत होता है। द कैट गॉट फ्राइटेंड, जैसे ही मैंने कमरे के अंदर प्रवेश किया बिल्ली डर गई। एंड वेंट अंडर द टेबल, तो मेज के ऊपर थी वो, अब मेज के नीचे आ गई। नीचे के सेंस में क्या होता है, अंडर का यूज करते हैं। तो आप देखो मूविंग कंडीशन में, जैसे कमरे के बाहर से अंदर जाना इनटू का यूज होता है और पहले से अंदर होना इन का यूज होता है, वैसे ही पहले से ऊपर हो तो ऑन का यूज होता है, नीचे से ऊपर जाए तो अपॉन होता है। कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल टू ड्रिंक मिल्क, व्हेन आई एंटर्ड द रूम द कैट गॉट फ्राइटेंड एंड वेंट अंडर द टेबल, नीचे आ गई। ठीक है। ही इज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रो का मतलब होता है में से होकर जाना। ही इज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल में से होकर गया, खिड़की में से होकर जाना, खेत में से होकर जाना, जंगल में से होकर जाना। तो किसी भी मतलब फॉरेस्ट या क्या बात कह सकते हो, किसी भी प्लेस जो कवर्ड हो उसमें से होकर निकलना थ्रू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, अलोंग होता है किनारे किनारे चलना। ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, वो रोड के किनारे किनारे चल रहा है। किनारे किनारे चलना और में से होकर जाना, दोनों प्रेपोजिशन को ध्यान से देखना, गाइड में पासबुक में देख सकते हो आप। फ्रॉम और ऑफ में क्या फ़र्क होता है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब आप देखो कुर्सी लकड़ी की बनी है,
जब लकड़ी की बनती है कुर्सी तो कुर्सी में लकड़ दिखाई देती है कि नहीं देती? कोई उसमें मतलब वस्तु में कोई चेंज आता है? नहीं आता। बस लकड़, पहले भी लकड़ है वो, कुर्सी बनने के बाद भी वो लकड़ की है, लकड़ दिख रही है उसमें, तो ऑफ आएगा इसमें। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, तो शराब बनती है अंगूरों से। लकड़ से कुर्सी, अंगूरों से शराब, तो शराब में अंगूर दिखाई देते हैं? अगर अंगूर दिखें तो सारे पीने लग जाएं इसको। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो मक्खन जो बनता है वो दूध से बनता है, तो दूध में मक्खन में, बटर में दूध दिखाई देता है? नहीं देता। तो मतलब इसको अगर याद करने, कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा याद कर लेते हैं, तो इसकी एक ट्रिक बताऊं मैं आपको। फ्रॉम, फ्रॉम एफ से मतलब होता है फ़र्क। जब उस चीज़, जिस चीज़ से वो बनती है, उस चीज़ में और बनने वाली चीज़ में फ़र्क नजर आए। ग्रेप से शराब बनेगी तो दोनों में फ़र्क होगा, फ़र्क का मतलब दोनों में डिफरेंस होगा, तो फ्रॉम एफ से फ़र्क। और जब वो चीज़, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना कि उससे तरह ही बन जाए, वुड ऑफ, मेड ऑफ वुड, तो मतलब कोई रूप में कोई चेंज ना आए। लक्कड़ पहले थी और कुर्सी जब बनी फिर भी वो लक्कड़ की है, तो मेड ऑफ होता है उसी टाइप, ठीक है। ऑफ और फ्रॉम में फ़र्क नजर आए तो। बाकी एग्जाम्पल करने इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। सम इम्पोर्टेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशंस दे रखी है। बीमारी से मरना, डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। डाइड के साथ और भी कई प्रेपोजिशन से लगती हैं, डाइड फॉर द कंट्री जैसे होता है, तो वो हम एक बार नहीं करेंगे क्योंकि फिक्स जो पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है वही मैंने इसमें दी है। डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी से मरना, तो कई बार अपने को लगता है ऐसे जैसे फ्रॉम आएगा, लेकिन आता क्या इसमें? ऑफ। डाइड ऑफ कैंसर होता है। सीनियर, जूनियर, प्रायर, तो IOR जिस भी वर्ड के साथ लगा होता है तो वो टू प्रेपोजिशन लेता है। आप इसको एज ए ट्रिक याद कर सकते हो। सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, है ना, प्रेफरेबल टू, सीनियर टू मी, जूनियर टू मी। एग्री विद ए पर्सन होता है, एग्री विद ए पर्सन होता है, एग्री विद मी। अफ्रेड ऑफ डॉग्स होता है, कुत्तों से डरना, किसी भी चीज़ से। अफ्रेड ऑफ रेड्स, मतलब अफ्रेड ऑफ लेता है। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मी, जो बिलीव के साथ इन प्रेपोजिशन आती है, विश्वास करना। बीवियर ऑफ थीव्स, चोरों से सावधान होना, बीवियर के साथ ऑफ आती है। फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, शौकीन होना मिठाइयों का, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। जेलस ऑफ नेबर, पड़ोसियों से जेलस करना, जेलस ऑफ नेबर, तो पड़ोसियों से सारे जेलसी करते हैं। मैरिड टू ए रिच मैन, मैरिड विद नहीं होता, मैरिड टू होता है, मैरिड टू ए रिच मैन, मैरिड टू ए रिच मैन। श्योर ऑफ इज सक्सेस, श्योर ऑफ होता है। गुड एट इंग्लिश, गुड इन इंग्लिश नहीं होता, गुड एट इंग्लिश होता है। तो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा होना, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, गुड एट, किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए, किसी भी चीज़ में, है ना, एक्सपर्ट होना, गुड एट इंग्लिश। गुड एट चेस, गुड एट क्रिकेट। फेमस फॉर होता है, फेमस फॉर, जैसे आगरा इज़ फेमस फॉर द ताजमहल, आगरा किसके लिए फेमस है? ताजमहल के लिए फेमस फॉर होता है। इन प्रेपोजिशन को आप ढंग से पढ़ लेना, हम डिटेल में दोबारा इसको करेंगे, तो हाफिल एग्ज़ाम के लिए इतना मैटर काफ़ी है।